एपिसोड के स्टार्ट में जब जिन हुएन को पंच मारता है तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और वो जिन को थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के साफ सुथरे माहौल को गंदा करने की। तब जिन उन्हें घूरता रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसको नोटिस मिल जाता है कि उसका क्रिमिनल डिपार्टमेंट से सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और फिर उसे अपना सामान लेकर उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है जो कि बहुत ही पुअर जगह पे था और वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसने बहुत ही इनफॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। इनका नाम क्योंग था। वो जिन को बहुत ही यूनिक स्टाइल में वेलकम करते हैं तो जिन उन्हें देखता रह जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कौन से करतूत तुम्हें यहाँ पे ले आए हैं। मैं यहाँ तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। जिन पूछता है कि बाकी का स्टाफ कहाँ पे है। क्योंग बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ मैं ही होता हूँ, बाकी सब जॉब छोड़ के जा चुके हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, इसलिए तुम अपना काम स्टार्ट करो। और जिन उन्हें फिर से देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन और छुल एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा भगाता है और बचने की कोशिश भी करता है। इवन वो उनसे डर के दूसरी बिल्डिंग में छलांग भी लगा देता है। एट दी एंड उस बंदे की टांग टूट जाती है। नेक्स्ट डे क्योंग उनकी क्लास ले रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें पब्लिक सर्विसेज की ड्यूटी पे भेजा था, ना कि किसी की टांग तोड़ने। क्या तुम कोई ठग हो और ये बंदा कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। तब छुल उन्हें अपना नाम बता के कहता है कि मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ पे खुद करवाया है। क्योंग कहते हैं कि माना ये तुम्हारा बहुत ही लॉयल फ्रेंड है, लेकिन अगर तुम दोनों ने ऐसे ही कारनामे करने हैं तो ये जॉब क्विट कर दो और मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जिन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरा यहाँ पे काम क्या है। कभी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता हूँ तो कभी घर से भागे हुए कुत्तों को पकड़ रहा होता हूँ, कभी ड्रंक लोगों को टैक्सी में बिठा रहा होता हूँ और अगर कुछ नहीं मिलता तो दोबारा भागे हुए कुत्तों को पकड़ रहा होता हूँ। ये वो काम है जिन्हें मामूली पुलिस वाले भी करना पसंद नहीं करते। फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं कि हम यही काम करते हैं और मैं कौन सा ये सारे काम तुम्हें दे रहा हूँ बुली करने के लिए। तुम्हें यहाँ पे सारे काम यही करने होंगे जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते। ये सुन के जिनका मुंह बन जाता है। क्योंग बोलते हैं कि तुम जानते भी हो कि यहाँ पे उन डिसओबीडियंट प्रोसिक्यूटर्स को भेजा जाता है जिनको वो निकालना चाहते हैं ताकि तुम लोग खुद ही जॉब छोड़ के चले जाओ। ये वो बात है जो वो तुम्हें फेस टू फेस नहीं बोल सकते। जिन पूछता है कि अगर मैं रिजाइन ना करूँ तो क्या होगा। क्योंग कहते हैं कि फिर तुम्हें अपने सारे करियर में यही काम करने होंगे। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है जो उन्हें कंप्लेंट फाइल्स देता है और टॉप पे उसी कुत्ते के भागने की कंप्लेन होती है जिसे देख के जिन को शदीद गुस्सा आता है। क्योंग उसे कहते हैं कि जिस टैक्सी ड्राइवर की तुम लोगों ने टांग तोड़ी है वो तुम पे केस कर सकता है, इसलिए सबसे पहले जाके उससे माफी मांगो वरना रिजाइन कर दो। अब जिन छुल के साथ टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है जो हॉस्पिटल में इस हालत में भी एंजॉय कर रहा था। वो उन दोनों को कहता है कि जब डॉक्टर्स मुझे मेरी रिपोर्ट्स देंगे तो उनकी बेस पे मैं तुम दोनों पे केस करूंगा। साथ ही वो जिन को अपना मोबाइल पकड़ाने का कहता है। तब जिन उसके सेलफोन में इयोंग से रिलेटेड कुछ मैसेजेस देख लेता है और उसे सेलफोन में इयोंग का नंबर भी मिल जाता है। उसे पता चलता है कि ये टैक्सी ड्राइवर तो इयोंग को पिक एंड ड्रॉप करता था। बस फिर क्या था, वो दोनों तो टैक्सी ड्राइवर को हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे लटका देते हैं और उसे इयोंग के बारे में पूछने लगते हैं। वो डर के मारे सब कुछ बता देता है कि इयोंग एक होस्टेस बार में काम करती थी। जॉन नामी बंदा उसका स्पॉन्सर था और उस होस्टेस बार का ऑनर छियोल नामी एक बंदा है। नेक्स्ट डे मिस्टर किम शिन को छियोल की प्रोफाइल देकर कहते हैं कि ये कुछ होस्टेस बार को रन करता है। ये फेमस लोगों और पॉलिटिशियंस को लड़कियां प्रोवाइड करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शायद इसका मिस्टर ली से भी कोई कनेक्शन है, इसलिए तुम इस बंदे के बारे में पता करो। दूसरी तरफ छुल भी जिन को छियोल की फोटो लाकर दिखा देता है तो जिन उसे अपने गैंग को बुलाने का कहता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इयोंजी था और वो इस वक्त सैलून में बैठी हुई थी। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसे अपने साथ चलने का कहते हैं तो वो उन सब लोगों की अच्छी खासी मार लगा देती है। फिर वो अपने न्यू हेयर स्टाइल में सैलून से बाहर आती है। तभी उसे जिन की कॉल आने लगती है जिसका नाम उसने हस्बैंड के नाम से सेव किया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो जिन को लाइक करती है। फिर वो छुल के साथ एक और मेंबर को लेने जाती है जिसका नाम जोंग था। ये दोनों जिन और छुल के गैंग मेंबर्स थे। फिर ये दोनों काम पे लग जाते हैं और छियोल के होस्टेस बार में उनके कस्टमर्स बन के जाते हैं उस कस्टमर के नाम से जिसके साथ छियोल पहले भी काम कर चुका था, इसलिए उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। और मौका मिलते ही इयोंजी छियोल के कंप्यूटर से सारा डाटा एक यूएसबी में कॉपी करने लगती है, जबकि जोंग बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पे वही लेडी आ जाती है जिसके नाम से ये लोग यहाँ पे आए थे और फिर सिक्योरिटी गार्ड को उनके फ्रॉड का पता चल जाता है, इसलिए जोंग तो वहाँ से भाग जाता है, जबकि अंदर इयोंजी अभी भी डाटा कॉपी कर रही थी। जोंग के भाग जाने के बाद गार्ड को इयोंजी के बारे में याद आता है तो वो
वो फौरन वापस अंदर भागता है। तब तक एयोनजी डाटा कॉपी करके भागने लगती है, बट गार्ड उसके सामने आके उसे रोक लेता है। फिर पीछे से जोंग आके उसकी हेल्प करता है, लेकिन गार्ड उसे भी पकड़ लेता है। तब एयोनजी अपनी हील्स उतार के गार्ड को किक मारने लगती है, लेकिन वो गलती से जोंग को लग जाती है। फिर वो जल्दी से गार्ड को हिट करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पे शिन अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है। उस वक्त थोड़ी दूर मौजूद एक प्रोसिक्यूटर शिन के हॉस्टेस बार में जाने की बात हुवैन को कॉल करके बता देता है। जब शिन अंदर जाके सिचुएशन देखती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये काम यकीनन जिन का हो सकता है। दूसरी तरफ जिन जाके अपनी टीम से मिलता है, जिसे देख के एयोनजी फौरन अपने बाल ठीक करने लग जाती है। फिर वो लोग छियोल का डाटा चेक करते हैं, जिसमें उन्हें इयोंग के बारे में भी पता चल जाता है। इयोंग की डेली वर्किंग डिटेल्स वहाँ पे मौजूद थी और जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन वो मिस्टर ली से मिली थी और यही वजह थी कि मिस्टर ली इस केस को जल्दी क्लोज करना चाहते थे। तब जिन को उनका मारा हुआ थप्पड़ याद आ जाता है। अब मिस्टर ली भी जिनकी करप्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। वो अपनी और छियोल की मीटिंग को याद करते हैं, जिसमें छियोल ने उन्हें धमकी दी थी कि कुछ प्रोसिक्यूटर्स उसकी छानबीन कर रहे हैं। अगर वो किसी मुश्किल में फंसा तो वो अपना मुंह खोल देगा, जिससे मिस्टर ली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वो डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए वो फोन करके जिन को पकड़ने का बोल देते हैं। दूसरी तरफ छियोल की कार का टायर छियोल ने पंक्चर कर दिया था। तब जिन उसका हेल्पर बन के वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे अपने सिविल सर्विसेज के ऑफिस में ले आता है। वो छियोल को कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी इलीगल एक्टिविटीज का पता लगा लिया है। ये जो तुम ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और टैक्स चोरी का काम करते हो, ये सब तुम्हें कम से कम 10 साल जेल भेजने के लिए काफी हैं। अभी 2022 है, जब तुम बाहर आओगे तो 2032 होगा। तब तक तो गाड़ियाँ उड़ने लग जाएंगी और रिपोर्ट्स हमारे साथ रहने लगेंगे। सोचो तुम कितना कुछ मिस कर दोगे। तब छियोल उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जिन उसे फोटो दिखा के पूछता है कि मिस्टर ली और इयोंग में क्या कनेक्शन है। तुमने ये फोटो तब खींची थी जब मिस्टर ली इयोंग के मरने से पहले उससे मिले थे, इसलिए मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख कर दो। तभी वहाँ पे हुवैन का इन्वेस्टिगेटर कैंग अपनी टीम के साथ आ जाता है और उसे वारंट दिखा के कहता है कि ग्योन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी वहाँ पे क्योंग आते हैं और वो कैंग को कहते हैं कि यहाँ का रूल ये है कि यहाँ पे जो भी मैटर होता है उसे इंटरनली सॉल्व किया जाता है, इसलिए तुम जिन को नहीं ले जा सकते। ये देख के जिन और छुल तो क्योंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। तब कैंग फोन करके किसी से बात करता है। फिर वो क्योंग को बोलता है कि ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे अप्रूव नहीं किया गया। तब क्योंग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कह के वो चले जाते हैं, जबकि जिन और छुल उन्हें देखते रह जाते हैं। तब छियोल उन्हें बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। जिन उसके पास जाके उसका कॉलर ठीक करता है और उसे कहता है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे, ये बात याद रखना। आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेटर कैंग जिन से मिलने वाली वही यूएसबी मिस्टर ली को दे देता है और वो हुवैन को कहते हैं कि छियोल को फौरन चाइना भेज दो, इससे पहले कि वो मिस्टर किम या जिन के हाथ लगे। दूसरी तरफ मिस्टर किम और शिन बातें कर रहे थे कि जिन अभी भी इयोंग मर्डर केस के ऊपर काम कर रहा है। तभी उसने छियोल को पकड़ा, लेकिन मिस्टर ली के कहने पे हुवैन ने छियोल को छुड़ा लिया। उन्हें यकीन हो जाता है कि मिस्टर ली का छियोल के साथ कोई कनेक्शन है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं और मिस्टर किम को एक थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की। मिस्टर किम बोलते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर की सेरेमनी कल होने वाली है, मुझे आपके खिलाफ जो भी मिला मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगा। मिस्टर ली उन्हें वार्न करते हैं कि एक दफा मुझे हेड प्रोसिक्यूटर बन जाने दो, तब मैं सबसे पहले तुम्हें फायर करूंगा। ये कह के वो चले जाते हैं। तब शिन उस इन्वेस्टिगेशन रूम में जाने लगती है जहाँ पे जिन को रखा हुआ था, लेकिन बाहर खड़ा कैंग उसे रोकता है, बट वो उसे साइड पे करती हुई अंदर पहुँच जाती है और जिन से बोलती है कि हम दोनों साथ मिलके मिस्टर ली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बाहर निकलने में हेल्प करूंगी। जिन बोलता है कि ठीक है, लेकिन सब कुछ हम मेरे तरीके से करेंगे। यहाँ शिन उसे ओके बोल देती है। फिर बाहर से एक एम्प्लॉय शिन के कहने पे कैंग को डाइवर्ट करता है और पीछे से वो जिन को लेके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जिन अपनी टीम को फोन करके छियोल को पकड़ने का कहता है, क्योंकि वो दोनों पहले ही छियोल पे नजर रख रहे थे, जो कि एक होटल में ठहरा हुआ था। जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तो वो पहले ही रूम की विंडो से भाग चुका होता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे मौजूद ओवन में उसका फोन मिल जाता है। जब जिन वहाँ पे शिन के साथ पहुँचता है तो जोंग उस पे फिदा हो जाता है, जबकि इयोंजी उसे जेलिस होके देखने लग जाती है, क्योंकि वो जिन के साथ जो आई थी। जोंग उसे बता देता है कि छियोल भाग चुका है, लेकिन उसका फोन मिल गया है। शिन बोलती है कि यकीनन हुवैन और मिस्टर ली उसे कोरिया से बाहर भेजने वाले होंगे, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। तब जिन फौरन अपना सेलफोन निकाल के ट्रैक
ट्रैकिंग ऐप को ओपन करता है तब उसे छियोल की लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब जिन छियोल का कॉलर ठीक कर रहा था तब उसने उसकी शर्ट पे ट्रैकिंग चिप लगा दी थी। अब छियोल की लोकेशन मिलने के बाद वो फौरन वहाँ पे पहुँचते हैं जो कि एक शिपिंग एरिया था। वहाँ पे जिन को अपनी ट्रैकिंग चिप एक ट्रक पे लगी हुई मिलती है और यहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं कि हुवैन को छियोल की शर्ट पे लगी हुई चिप मिल गई थी, इसलिए वो उसे करीब खड़े एक ट्रक पे लगा देता है। आफ्टर दिस जब हुवैन छियोल को लेकर एयरपोर्ट जा रहा होता है तो छियोल उसके साथ रूड बिहेव करता है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता और वो मिस्टर ली से बात करना चाहता है। तब हुवैन को भी उस पे गुस्सा आता है और वो उसका सर डैशबोर्ड पे मार के कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब हम मिस्टर ली के लिए नहीं कर रहे बल्कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर तुम कोरिया से बाहर नहीं गए तो जेल चले जाओगे। उसे समझा के हुवैन दोबारा एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जोंग छियोल के सेलफोन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल के बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि छियोल रात 10 बजे की फ्लाइट से चाइना जाने वाला है, इसलिए जिन फौरन एयरपोर्ट के लिए निकलता है क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम था। जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब तक छियोल प्लेन पे बैठ चुका था। जिन वहाँ के स्टाफ से चाइना जाने वाली फ्लाइट का पूछता है। वो उसे बताते हैं कि प्लेन तो रनवे पर है और वो टेक ऑफ करने ही वाला है। यहाँ वो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। शिन कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि सब खत्म हो चुका है। अब वो कोई टैक्सी तो है नहीं जिसे हम जाके रोक लें। तब जिन बोलता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है लेकिन हमें कुछ पागलपंती करनी होगी। फिर वो अपने नंबर से एयरपोर्ट के स्टाफ को कॉल करके कहता है कि उसने चाइना जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब फिट किया हुआ है। ये सुन के शिन का तो मुंह खुला रह जाता है। वो उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। जिन बोलता है कि मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं भी नहीं जानता। ये कह के वो भाग जाता है। अब जिन की उस कॉल से सारे एयरपोर्ट में क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। छियोल के प्लेन को रोक दिया जाता है। सारे पैसेंजर्स को वापस आना पड़ता है। सारी फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं और सिक्योरिटी स्टाफ एक्टिव हो जाता है और पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। ये सारी सिचुएशन वो तीनों परेशान होके देख रहे थे। उसके बाद वो लोग छियोल के बाहर आने का वेट करने लगते हैं लेकिन वो फ्रंट डोर से बाहर नहीं आता बल्कि साइड डोर से आता है। फिर भी जिन की नजर उस पे पड़ जाती है, इसलिए छियोल उससे बच के भागने लगता है। पूरे एयरपोर्ट में भागने के बाद भी जब जिन उसका पीछा नहीं छोड़ता तब वो एक लड़की को पकड़ के उन्हें डराने लगता है कि वो उसे मार डालेगा, बट फिर भी जिन उसे हैंडल कर लेता है और सबके सामने उसकी अच्छी खासी मार लगा देता है। तब वहाँ पे मौजूद लोग जिनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं लेकिन फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि जिन ने अपने पर्सनल नंबर से बॉम्ब वाली कॉल की थी, इसीलिए वो पकड़ा गया था। पीछे छुल और शिन छियोल को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को पता चल जाता है कि छियोल को एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया है, इसलिए वो बहुत फिक्रमंद होते हैं क्योंकि कल उनकी हेड प्रोसिक्यूटर की सेरेमनी होने वाली थी। नेक्स्ट डे मिस्टर ली की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही होती है जिसे पूरा मीडिया कवरेज कर रहा था। जब मिस्टर ली स्पीच देने के लिए डेस्क पे आते हैं तब डेस्क के नीचे से एक हाथ बाहर आता है और वो मिस्टर ली की टांग पे जोर से पिंच कर देता है। तब मिस्टर ली की चीखें पूरे हॉल में गूंज जाती हैं। सब लोग हैरानी से देखने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तब डेस्क के नीचे से जिन हंसता हुआ बाहर निकलता है जिसे देख के मिस्टर ली तो शॉक्ड रह जाते हैं। जिन डेस्क पे खड़ा होके मीडिया को बोलता है कि आज मैं आपको प्रोसिक्यूटर ऑफिस के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कितनी टेरिबल जगह है। वहाँ पे उन एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जो किसी को इनोसेंट प्रूफ कर सकते हैं। केसेस को फैब्रिकेट किया जाता है और फिर उन्हें क्लोज कर दिया जाता है और ये सब कुछ यहाँ की टॉप लॉ एजेंसी में किया जाता है। फिर वो मिस्टर ली के पास जाके बोलता है कि आपको इयोंग मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे अरेस्ट किया जाता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सुन के मीडिया शॉक्ड हालत में ये सब कवरेज कर रही होती है जबकि जिन स्माइल करता हुआ मिस्टर ली को देखता रहता है और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।